हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एज वाला प्रश्न सीखेंगे। एज से कंसेप्ट सीखेंगे कि एज में कंसेप्ट क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। सारे बात को बात करने वाले हैं। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बेसिक हम क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। मेरा लक्ष्य है आपको सिखाना, ना कि आपको पढ़ाना। तो वीडियो के अंत तक देखिए और समझ में आएगा उसकी गारंटी मुझे दीजिए। और आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके पास आपका कमेंट बॉक्स है ना, आपके पास आपका कमेंट बॉक्स है, आपका मोबाइल है, जूम आंसू लिख करके भेज सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तब, समझ में आ जाएगा तो भाई फिर भी कमेंट करना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि एज में कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे देखिए, बेसिक एज तीन तरह का होता है। एक होता है, देखिए ये दिख रहा है ना एज, बस इस पर एक इसको समझिएगा तो आपका एज ए टू जेड जितने भी एज के क्वेश्चन आएंगे ना, सारे का सारे क्वेश्चन करके आएंगे, वो मेरा दावा है। हाँ, जैसे देखिए एक आपका ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये क्या है, फ्यूचर है। नहीं समझ में आया? आइए बोर्ड पर देखिए, हम बात कर रहे हैं क्या। हाँ, अभी हम एज नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और ये आपका क्या है, ये पास्ट है। पास्ट है, हम बताएंगे कि ये क्यों बता रहे हैं। ये पास्ट है, सॉरी, हाँ ये पास्ट है, सॉरी ये फ्यूचर हो जाएगा ना, आगे तो फ्यूचर होता है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर फ्यूचर, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर, और ये आपका हो जाएगा क्या, पास्ट। ये हो जाएगा क्या, आपका पास्ट। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं ये क्यों लिखा हूं कि अगर देखिए क्वेश्चंस में आपको दो चीज दिया रहता है और एक चीज आपसे पूछा रहता है, या एक चीज देगा और आपसे दो चीज पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कहा है कि ये प्रेजेंट का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जो एज देगा आपको, क्या कहा मैंने, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर एज प्रेजेंट के देगा, मतलब मान लीजिए अभी राम का उम्र है 100 वर्ष, आपसे पूछेगा आगे का उम्र पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा पीछे का उम्र पूछेगा, बस यही ना पूछ सकता है। मान लीजिए कि प्रेजेंट का एज हमें पता था कि हमारा एज अभी 10 वर्ष का है, लेकिन हालांकि मैं 10 वर्ष का नहीं हूं, अभी मेरा 10 वर्ष एज है, और कोई बोले कि आपका 5 वर्ष पीछे एज क्या था, तो हम क्या करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं। अगर आपको पीछे का एज पूछे, मतलब प्रेजेंट का एज आपको पता हो और आपको पीछे का एज पूछे, तो जो प्रेजेंट का एज है, प्रेजेंट के एज में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। कब, जब प्रेजेंट का एज पता हो और आपसे पास्ट का एज पूछे, यानी पीछे का एज पूछे, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रेजेंट के एज में से फ्यूचर वाला एज को हम घटा देंगे और बता देंगे कि क्या हो जाएगा, एज घट जाएगा उस समय। हाँ, एज घट जाएगा। और वहीं प्रेजेंट का एज आपको पता हो और फ्यूचर का एज पूछे, तो हम उसमें जोड़ देंगे। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए अभी राम का उम्र है 2 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष और बढ़ जाएगा ना, तो 3 वर्ष उम्र इसका क्या हो जाएगा, जब 3 वर्ष आगे जाएगा तो इसका उम्र में 3 वर्ष जुड़ जाएगा। अभी प्रेजेंट का एज इसका 2 वर्ष है, लेकिन आपसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद इसका उम्र क्या होगा। मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पर खड़े हैं और आप चल रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप 2 मिनट के बाद कहाँ जाएंगे, तो कुछ तो दूरी तय करेंगे, मतलब कुछ तो आगे जाएंगे। और हम ये पूछे आपसे कि अभी आप यहाँ पर खड़े हैं और 1 मिनट पहले आप कहाँ थे, तो मतलब बैक हुए होंगे, पीछे कहीं यहाँ पर हुए होंगे, तो अब जाकर 1 मिनट बाद यहाँ पर आए और दूसरा मिनट आप इधर जाएंगे। यानी प्रेजेंट के एज में से अगर आपको पास्ट का एज पूछे तो आपको घटाना है, प्रेजेंट के एज में से फ्यूचर का एज पूछे तो आपको जोड़ना है। समझ गए? हाँ, चलिए तो हम चलते हैं आपके और थोड़ा इसे बीच में देख लीजिए और क्या क्या कंसेप्ट है। आपके 2 से 3 कंसेप्ट है, उसके जरिए आप सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये कोई ज्यादा ये वाला टॉपिक नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा समझ में नहीं आया तो चलिए हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताएंगे और आप भी कंफ्यूज कर जाइएगा, अभी कंफ्यूज कर जाइएगा। देखिए कैसे कंफ्यूज किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि सीता का जो उम्र है, सीता का उम्र, मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट सीख जाएंगे तो ट्रिक और क्वेश्चन करना आप अपने से सीख जाइएगा। सिर्फ आप सीखिए, तरीका सीखिए, क्या इसमें रूल फॉलो होते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद आप तो खुद ही कर लेंगे। हमें कराने की जरूरत क्या है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर हम कहें कि सीता का उम्र अभी आपका है 10 वर्ष, सीता का उम्र प्रेजेंट में अभी है 10 वर्ष, तो इसका उम्र यानी सीता का उम्र 5 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, यानी 5 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, यानी अभी उसका उम्र है 5 वर्ष, 10 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष की बात करें तो अभी 5 वर्ष पहले उनका उम्र क्या है, 5 वर्ष है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में इसका उम्र 10 वर्ष है और 5 वर्ष पहले का एज पूछा है। कब का, पहले का एज, कब का, पहले का एज, कब का, पहले का एज। तो पहले का एज पूछेगा तो घटा देना है और बाद का एज पूछे तो जोड़ देना है। जैसे फिर यहाँ पर भी हम बात करें कि अभी उसका उम्र है 10 वर्ष,
तो 20 बरस बाद इसका उम्र कितना होगा, तो क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। हम ये भी बताएंगे कि आपको दोगुना तिगुना चौगुना कह देता है तो कैसे करना है, सारे बात करेंगे हम इसमें। तो देखिए अगर यहां से ये आप कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, तो हम चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट की तरफ। अच्छा एक थोड़ा सा क्वेश्चन हमें बताएंगे, हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमें बताएंगे। चलिए ये तो हो गया कि जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि अगर मोहन का उम्र अभी 4 बरस है और उसका भाई का उम्र 2 बरस है, 2 बरस है, तो मान लीजिए जब मोहन हो जाएगा 40 बरस का, मानो मोहन हो जाएगा 40 बरस का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 बरस का है। ये भी थोड़ा सा जान लेंगे कि मोहन का उम्र अभी 4 बरस है और जो इसका भाई है इसका उम्र है 2 बरस, और इन दोनों के बीच में अंतर 2 बरस का है। तो जब मोहन 40 बरस का होगा तो इसका भाई, जो इनके भाई साहब है, वो कितने बरस के होंगे, थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप। अभी हम कम बेसी और घटाने वाला बताया है ना, थोड़ा सा इसको बताइए। देखिए अभी यहाँ पर गलती कैसे, कितने जब मजेदार गलती करेंगे आप, बहुत जल्दी मजेदार गलती करेंगे। आप क्या करेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आप करेंगे क्या, जैसे देखिए ये उम्र कितना वर्ष हो गया, कितना वर्ष बढ़ा है यहाँ पर, देखिए तो इसमें उम्र में कितना वर्ष प्लस किया गया है, प्लस किया गया है 36 वर्ष ना। कितना वर्ष किया गया है, 36 वर्ष किया गया है। यानी ये कितना गुना है, आप देखेंगे कि यहां से ये आपका है 10 गुना, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें भी आप 10 गुना कर देंगे, यानी कर देंगे कि ये उम्र इसका हो जाएगा 20 वर्ष। लेकिन ये महागलती है। महागलती कैसे है, देखिए जो एज का डिफरेंस होता है, एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट सुन लीजिए कि जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप 2 बरस के हैं, सॉरी आप 10 बरस के हैं और आपका भाई 8 बरस का है, तो हम कहें कि 10-20 बरस बाद आप और आपके भाई में अंतर कितने का रह जाएगा, तो ना कि आप हो जाएगा 20 वर्ष, यानी आप दोगुना हो जाएगा तो आपका भाई भी दोगुना हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा, और उन दोनों के बीच डिफरेंस 4 वर्ष का हो जाएगा। कभी नहीं, जब अभी भी 2 वर्ष का अंतर है तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी बात कीजिएगा ना, तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इक्वल ही होगा, 2 वर्ष का ही डिफरेंस होगा। हाँ डिफरेंस 2 वर्ष का ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखिए इन दोनों के बीच, अभी आपको कंडीशन में कह दिया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो जब ये भाई साहब, इनके मोहन भाई साहब 40 वर्ष के होंगे तो इनका उम्र 20 वर्ष नहीं, बल्कि इनका उम्र 38 वर्ष होगा, इसका उम्र 38 वर्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है। तो जब 2 वर्ष का अंतर यहाँ पर है तो आगे भी जब एज इनका बढ़ेगा, यानी मैं यहाँ से कह दूं कि 36 वर्ष बाद, मैंने ये ना कहा है कि 36 वर्ष बाद इनका उम्र हो जाएगा 40 वर्ष, तो 36 वर्ष बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा, तो इनका उम्र 38 वर्ष होगा, ना कि 20 वर्ष होगा। ये 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना नहीं हो जाएगा, नहीं, आपको इस भ्रम में नहीं रहना है। तो यहां से एक कंसेप्ट ये आया है कि अगर किसी 2 व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस एज में, अगर एज 2 व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस अगर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष है, तो वो डिफरेंस जो है 5 वर्ष पहले, या सॉरी 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद जो भी होगा, वो डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। जैसे यहां पर हम बात करें कि अभी मान लीजिए कि गीता का उम्र, अभी मान लीजिए कि गीता का उम्र है आपका 20 वर्ष और उसके पुत्री का उम्र है, सॉरी उनकी एक बहन है, उनकी बहन का उम्र है उनका कितना, 18 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद ये जब 10 वर्ष बाद ये हो जाएंगे आपका 30 वर्ष का, तो इनकी बहन कितने वर्ष का होगी, तो इनकी जो बहन होगी, इसमें हम 10 वर्ष ऐड किए हैं ना, तो इसमें भी हम 10 वर्ष ऐड करेंगे, तो इनकी जो बहन हो जाएगी 28 वर्ष का हो जाएगी। तो देखिए ना, यहां पर भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, देखिए यहां पर भी बीच का डिफरेंस कितना था, 2 वर्ष का, और यहां पर भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। यानी आप कहीं पर भी पूछ लीजिए, 10 वर्ष बाद पूछिए, 20 वर्ष बाद पूछिए, 25 वर्ष बाद पूछिए, तो जो एज का डिफरेंस होगा हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ये तो चलिए हो गया सेकेंड बात। अब चलते हैं हम थोड़ा सा थर्ड बात पर। अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, कर लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और सीख लीजिए कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी एज का कहीं पर कैसा भी क्वेश्चन बनाइए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर हम बात करें कि राम का उम्र 4 वर्ष है, लेकिन उनके भाई का उम्र, राम का जो भाई है, राम 4 वर्ष का है, लेकिन उसका भाई उससे
दो गुना है, दो गुना है, तो दो गुना है। तो अब देखिए यहां पर अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना का है तो आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि राम का उम्र अभी कितना वर्ष है, 4 वर्ष है, और ये उनके क्या है, भाई है, क्या है, उनके भाई है। तो अगर देखिए अब कह रहे हैं कि लेकिन भाई उससे 2 गुना है, मतलब जो इनके भाई है ना, ये भाई इससे कितना गुना है, ये 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है। मतलब ये 4 वर्ष के हैं तो ये कितना वर्ष के हैं, 8 वर्ष के हैं। ये अगर 6 वर्ष के होंगे तो ये कितना वर्ष के होंगे, 12 वर्ष के होंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, जैसे ये कहता है ना कि ये 2 वर्ष का है, यानी इनका उम्र इससे 2 गुना है, इनका उम्र इससे 2 गुना है। तो हमें गुना किस में करना होता है, जो कहता है उसमें नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कहा है कि उनका भाई जो है 2 गुना है इनसे, तो ऑलरेडी आपको कह दिया है, और ऑलरेडी वो है भी, ऑलरेडी कह दिया और ऑलरेडी है भी। ये कंसेप्ट हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो समझा देंगे कि कैसा है। तो हमें मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना होता है, नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो बोल देते हैं कि 2 गुना उसके पिताजी हैं तो 2 गुना पिताजी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, हमको ये इक्वल का मतलब यही होता है कि हमको दोनों तरफ बरोबर करना है, इस साइड भी बरोबर और इस साइड भी बरोबर, इस साइड भी बरोबर और इस साइड भी बरोबर। तो हम मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर हम कहे हैं ना कि अभी ये कितने वर्ष के हैं, 4 वर्ष के, तो इनके भाई साहब कितने वर्ष के होंगे, 8 वर्ष के। यानी हमें इसको ना इक्वल करना है, तो इसको इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ना कि हम इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर 2 गुना का है कि राम का उम्र श्याम से 2 गुना है, राम का उम्र श्याम से 2 गुना है, तो राम में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। राम 2 गुना है ना, तो वो ऑलरेडी 2 गुना है, तो हमें बरोबर करने के लिए श्याम से 2 गुना में मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि राम में। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे तो एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगी क्या मामला है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम आ गए अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे। उसके बाद अभी तुरंत हम एक ऐसा क्वेश्चंस लेंगे जो आपका दिमाग हिला देगा। हाँ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जैसे यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसको मुंह से ही बना देंगे। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राम की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, राम की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद राम की उम्र क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा है कि अगर वर्तमान उम्र आपको पता हो, अगर फ्यूचर का एज पूछे तो आपको ऐड कर देना है, पास्ट का एज पूछे तो घटा देना है। तो आपका वर्तमान का उम्र राम का क्या है, 30 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पूछा है, यानी 10 वर्ष बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ये उम्मीद है मुझे कि आप बहुत पहले ही बना लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको गुना गुनी वाला है, गुना गुनी वाला है, उतना भी फास्ट नहीं है ये। अभी हम आपको बताएंगे कि इसको मुंह से कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा इसको हम आपको कंसेप्चुअल समझा दें, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, कह रहे कि मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है, रामों की आयु प्रभु से आधी है। रामों की आयु आधी है यदि मणि की आयु 60 वर्ष। देखिए एक कंडीशन आपको दे दिया, यानी एक ही वैल्यू आपको दिया, एक ही व्यक्ति का 60 वर्ष है। किसकी आयु, मणि की आयु 60 वर्ष है। तो आपसे पूछा है कि रामों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए आपका ऐसे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन को पढ़िए और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं आता है तो लिखना सीखिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिए हम यहाँ पर बात करें कि मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है, तो एक कितने भाई साहब, एक मणि है, एक है प्रभु, और एक कौन है आपका रामू भाई है। कौन है, एक रामू है, रामू, एक प्रभु है और एक मणि है। मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है, मतलब मणि की जो आयु है कितना है, 2x है। किससे, प्रभु से। मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है, मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है, मतलब 2x है, ये x है। उसके बाद कह रहे हैं रामू की आयु प्रभु से आधी है, मतलब ये रामू है जो ना, रामू की जो आयु है प्रभु से कितना है, आधी है, मतलब रामू का आयु x है, तो इसका आयु कितना हो जाएगा, x/2। यानी रामू की आयु अगर प्रभु का आयु 10 वर्ष है तो रामू का आयु 5 वर्ष हो जाएगा। आधा का मतलब यही होता है, यानी जितना है उतना बटा में 1/2, वही आधा होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो रामू के जो ये मणि है, मणि की आयु 2x है, प्रभु की आयु x है और रामू की आयु 1/2 है। आपसे पूछा क्या है, देखिए अब दिया किसका वैल्यू है, मणि की आयु 60 वर्ष है, मतलब देखिए मणि की आयु आपको कितना दे दिया है, 60 वर्ष।
कितना वर्ष दे दिया है? 60 वर्ष। देखिए 2x इक्वल टू 60 वर्ष दिया है, तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं क्या कि x बराबर 60/2, यानी जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मणि का एज है, जो मणि का एज है वो टोटल 60 वर्ष है। 60 वर्ष, क्योंकि 2 और x में मल्टीप्लाई करेंगे जो x का वैल्यू आ गया है, तो मणि का जो उम्र होगा 60 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, मणि का जब उम्र 60 वर्ष है तो ये इसका उम्र कितना है, यानी x का वैल्यू कितना आया है आपका? 30 वर्ष। यानी जो प्रभु है, प्रभु का आयु कितना वर्ष हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। आपसे पूछा है रामू का आयु, यानी 30, आप कीजिएगा 30/2 इक्वल्स टू 50, यानी जो रामू का उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। अगर आपको ऐसे बनाने का मन नहीं है, आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे बनाएंगे। देखिए कैसे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए और आप अपना इसको अप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पर पूछा किसका है, देखिए रामो की आयु पूछा है ना, तो हम रामो का आयु फर्स्ट ऑप्शन लेकर के चेक करेंगे। रामो का आयु मान लीजिए 20 वर्ष है। किसका उम्र है? रामो का आयु 20 वर्ष है। ऐसे नहीं आपको मन करना है, यानी ऐसे समझ में आए तो सिर्फ आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर्स भी देख करके पता कर सकते हैं। तो देखिए जब मान लीजिए कि रामो का जो आयु है 20 वर्ष है, तो यहाँ पर रामो का आयु जब आधा है, रामो का आयु क्या है? हाफ है। किससे? इससे। तो जब इसका आधा है, यानी आधा का वैल्यू क्या है? 20 है, तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। यानी जो प्रभु का आयु होगा वो 40 वर्ष हो जाएगा। 40 वर्ष हो जाएगा। और इससे 2 गुना ये है, मतलब जो मणि है, मणि इससे कितना है? 2 गुना है। तो यहाँ पर कितना वर्ष आ जाएगा? 80 वर्ष। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा है कि मणि का जो उम्र है वो कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और मुझे ये बताइए कि जब 20 वर्ष नहीं हुआ तो उससे कम ही तो हो सकता है। जब 20 लेने पर हमारा एवरेज जो आ रहा है, यानी एज आ रहा है 80 वर्ष आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे। फिर ऑप्शन हम चलेंगे किस पे? इससे छोटा वाला पर। तो देखिए इससे छोटा वाला एक 16 है और एक 15 है, तो हम लेकर के करेंगे 15 पर। यानी हम करेंगे कि रामू का उम्र यहाँ पर कितना है? 15 वर्ष है। हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आप सिर्फ सेकंडों में इसका आंसर बता देंगे। हाँ, सेकंडों में आंसर बता देंगे। सिर्फ आप अप्लाई करना सीखिए कैसे किया जाता है। यहां पर हम बात करें कि रामू का जो उम्र है कितना वर्ष है? 15 वर्ष। तो जो इसका उम्र हो जाएगा, यानी जो ये क्या है? प्रभु है, प्रभु का उम्र कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रभु का उम्र है कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि ये जो वैल्यू है आपका 15, ये 1/2 का वैल्यू है। इसी का ना 1/2 है। यही ना कह रहा है कि रामू का जो उम्र है प्रभु का आयु से 1/2 है, तो 1/2 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि जो मणि है इससे 2 गुना है। मणि जो है इससे 2 गुना है। देखिए तो मणि का उम्र यहाँ पर भी 60 वर्ष है, मणि का उम्र यहाँ पर भी 60 वर्ष आ गया। हाँ, तो आपको अगर ये फंडा नहीं अप्लाई है तो आप क्वेश्चन के आंसर से देख करके भी इसका पता लगा सकते हैं। हाँ, ऐसे भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपका दिमाग हिला देगा वो क्वेश्चन, दिमाग हिला देगा। हाँ, देखिए कैसे। तो चलिए दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। जैसे देखिए अब आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे इसमें क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें कि सीता का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। सीता की वर्तमान आयु विवाह की समय की आयु का 1/4 गुना है। तो और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान उम्र की 1/6 है। उसके जो पुत्र की आयु है उनके वर्तमान उम्र का 1/6 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें उनकी आयु नहीं, उनके पुत्र की आयु ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सीता का विवाह आज नहीं, आज से 6 वर्ष पहले हुआ था। और जो उनका अभी का उम्र है, उनकी उम्र के 1/1 गुना है अभी का उम्र। और उनका जो पुत्र का उम्र है उसके वर्तमान उम्र के 1/6 के बराबर है। तो हमें बताना है कि उसका पुत्र का उम्र कितना वर्ष है, उनके लड़के का उम्र, न कि उसका उम्र। तो हम पहले उनका उम्र पता करेंगे, जब तो 1/6 उसका भी पता करेंगे उनके उम्र का। क्योंकि सीता की उम्र का ही उसके पुत्र का जो उम्र है 1/6 है, मतलब वो 40 है, तो इसका 1/6 भाग है। हाँ, तो चलिए देखिए हम इसको कैसे करेंगे, आपको क्या अप्रोच होगा इस पे। देखिए तो देखिए दोस्तों, जब इसमें हम करेंगे यहाँ पर तो करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, कह रहे हैं कि सीता का उम्र 6 वर्ष पहले, सीता का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। हम यहाँ पर लेंगे, अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, अभी तुरंत बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पर लेंगे कि सीता का जो उम्र है अभी कितना वर्ष का है? 1 वर्ष का है। तो हमने बताया है कि पीछे जाना है तो क्या करना है? घटाना है।
यानी 6 बरस पहले जब उसका शादी हुआ होगा तो उनका उम्र कितना हुआ होगा, यानी x माइनस 6 बरस हुआ होगा। x माइनस 6 बरस पहले, ये पहले का है, ये 6 बरस पहले का उम्र है उनका, जब उनका क्या हुआ था, शादी हुआ था। ये भी वर्तमान का उम्र है, वर्तमान का उम्र है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वर्तमान का उनका उम्र है, क्या है, वर्तमान का जो उम्र है उनके विवाह की उम्र का 1/4 गुना है। मतलब हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है, x माइनस 6 गुने में 4/1 जब फ्रैक्शन इसको करिएगा 4 एकम 4 और 1 5, यानी हो जाएगा कितना 5, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/4। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो इनका वर्तमान उम्र है, ये कहा है आपके क्वेश्चन में कि उनका जो वर्तमान उम्र है उनके उम्र के मतलब शादी के उम्र के 1/1/5 गुने के बराबर है। मतलब जब 1/1/5 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/4। अब बस क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहां से करेंगे आप तो हो जाएगा क्या, ये x तो एज इट इज यहाँ पर x ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5x माइनस 30। अब देखिए ये बाटा में है ना, तो ये आधा आ जाएगा बॉर्डर के इस पार, ये बॉर्डर के इस पार आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे क्या 4x लिख देंगे, बस आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये बॉर्डर के इस पार से लेकर जाइए, x वाले को उस पार लेकर जाइए और इसको इस पार लेकर आइए। यानी जब यहाँ पर हम लिखेंगे 30 बराबर 5x में से 4x घट जाएगा, इधर हो जाएगा 5x माइनस 4x, यानी जो x का उम्र हो जाएगा वो कितना वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष। यानी जो उनका उम्र है वर्तमान में कितना वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष। वर्तमान का ही तो उम्र आपका x वर्ष है, तो जो वर्तमान का उम्र है उस लड़की का यानी सीता का वो कितना वर्ष है 30 वर्ष है। तो उनके पुत्र का उम्र कह रहे हैं कि उसका पुत्र जो है वर्तमान के उम्र का 1/6 है। मतलब वर्तमान में उनका जो उम्र है उसकी 1/6 कितना है 6 है, यानी उनके पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। उनके पुत्र का वर्तमान उम्र 5 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए आप इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हम यहाँ पर बात करें, आपको कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसे वैसे चलते जाना है और वो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो देखिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए अब आप इसको बिना पेन और पेपर का कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं। हमें ऑप्शंस लेने हैं, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन तो कह रहा है, हमसे पूछा क्या है उनके पुत्र का उम्र, तो हम मानेंगे कि उनके पुत्र का जो उम्र था, मान लीजिए क्या ले लेंगे हम कितना वर्ष 5 वर्ष। उम्र का पुत्र का जो उम्र था वो कितना वर्ष है 5 वर्ष है। अच्छा मुझे ये बताइए, तो जो ये उम्र उनका था इनके सीता के उम्र का कितना था 1/6 भाग था कि नहीं था, 1/6 था ना, वही ना कि मतलब जो सीता का उम्र है, सॉरी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि सीता के उम्र का 1/6 था, सीता के उम्र का 1/6 था। तो हम ये कह सकते हैं उनका उम्र अभी कितना वर्ष है, हमने उनका उम्र कितना लिया है 5 वर्ष लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनका उम्र है, ये जो उनके मम्मी का उम्र है, ये सीता का उम्र, ये किसका उम्र सीता का उम्र, तो सीता का उम्र 5 × 6, हम कह सकते हैं कि सीता का जो उम्र है अभी 30 वर्ष है, तो उनके पुत्र का जो उम्र होगा अभी 1/6 होगा, मतलब कितना वर्ष होगा 5 वर्ष होगा। ये कह सकते हैं ना कि जैसे उनका उम्र अभी 5 वर्ष थे, तो उन अपने माता का उम्र का 1/6 था, तो उसकी माता का उम्र हो जाएगा 30 वर्ष, उसकी माता का उम्र क्या हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि क्या कि जो उनके उम्र है, जो इनका उम्र है वो पहले के उम्र का, इनका 6 वर्ष का उम्र पहले का उम्र कितना था, यानी 24 वर्ष। कैसे 24 वर्ष, क्योंकि अभी वर्तमान में 30 वर्ष का है, तो उनके 6 वर्ष विवाह के समय इसका उम्र कितना था, इनका विवाह के समय उम्र था कितना वर्ष 24 वर्ष। जो कह रहे हैं कि जो 1/4 के इक्वल है, मतलब ये जो 24 है ये किसके इक्वल है 5/4 के इक्वल। जब इसको तोड़ेगा फ्रैक्शन में तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए इस तरफ से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 क्या 30। देखिए तो जो उनका वो भी उम्र था, वर्तमान का उम्र इसके उम्र के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, देखिए तो इसके उम्र के इक्वल आ गया ना, हाँ ये इसके उम्र के क्या हो गया इक्वल आ गया। तो आप इसको भी बिना पेन और पेपर का सिर्फ मुंह से देख करके बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे ट्रिक अच्छा लगेंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट सेशन हम किस पर लाएं
वीडियो को इंटरेक्ट करने बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको हम सिखाने में कामयाब हुए होंगे।